हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 37, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवत गीता। इसी चैप्टर के श्लोक नंबर 6 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है? अर्जुन कहता है ना चेतद्विद्न कत्रन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। मतलब कि हे पार्थ, हम ये भी नहीं जानते, हे श्री कृष्ण भगवान, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए पहली बात तो युद्ध में करूं, है ना, या नहीं करूं, ये भी नहीं जानते कौन सा दोनों में से श्रेष्ठ है। मुझे ये नहीं पता कि युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना श्रेष्ठ है, मुझे ये बात नहीं पता। दूसरी बात, हम ये भी नहीं जानते अथवा हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हारेंगे। हम युद्ध के अंदर हमारा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट हमारा जीतने में होगा या हारने में होगा, हम ये भी नहीं जानते, है ना। तो जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, तो हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और जिनको मारकर वे हमारे लिए धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने ही खड़े हैं, तो मतलब वो बड़े संदेह में थे। वो दो बातों के संदेह में थे, एक तो युद्ध के और एक युद्ध के रिजल्ट के। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 37 में क्या कहते हैं? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो मतलब मारा जाकर, है ना, मरकर। हतो मतलब मरकर, वा मतलब या, है ना, प्राप्स्यसि मतलब प्राप्त होगा, है ना। मरकर क्या प्राप्त होगा? स्वर्गम। मरकर तो स्वर्ग प्राप्त होगा। जीतवा, और यदि जीत गए, वा मतलब या अथवा, है ना, अथवा या, और जीतवा मतलब अगर जीत गए, जीत कर। भोक्ष्य से मतलब भोगेगा, तो क्या भोगेगा? महीम भोगेगा। महीम मतलब पृथ्वी का राज्य। यह मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त होगा, प्राप्स्यसि मतलब प्राप्त होगा, अथवा जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तू ये सोच रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, जो तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैं जीतूंगा या मैं हार जाऊंगा, तो जीतेगा तो तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और अगर तू हार जाएगा तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तूने कर्तव्य कर्म किया। जो तेरा कर्तव्य कर्म था तूने वो किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि तूने कर्तव्य कर्म किया। तुझे इसका ये रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है तुझे कि भाई रिजल्ट होगा क्या। तुझे तो कर्तव्य कर्म निभाना है। अगर कर्तव्य कर्म में सफल हो गए तो तुमने अच्छा कर्म किया, तो तुमने कर्तव्य कर्म किया, सफल हो गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुम उसमें मान लिया जाए तुम्हारे परिणाम रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आया, फेवर में आ गया तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे, और फेवर में नहीं आया, मान लिया तुम हार गए, तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तस्माद इसलिए, उत्तिष्ठ मतलब उठ, अर्जुन खड़ा हो जा, कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय कर ले। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू उत्तिष्ठ मतलब तू खड़ा हो जा। सो डायरेक्ट यहाँ पर एक आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं कि तू कृत निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय करके क्या हो जा? युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये तेरा कर्तव्य कर्म है। अगर तू इससे भागेगा तो तू अपयश को, तू अकीर्ति ही को जो है प्राप्त होगा। लोग तुझे कहेंगे कि बताओ ये योद्धा यहाँ से जो बिल्कुल करने का, जब युद्ध लड़ने का, जब धर्म स्थापित करने का समय आया तो ये डर गया। वैसे योद्धा क्षत्रिय कहता है, लेकिन जब जब धर्म स्थापित करने का समय आया, जब रियल युद्ध के सामने उसको अपना दिखाना था बल, तब ये डर गया। सो भगवान क्या कहते हैं? तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौंती पुत्र अर्जुन, उठ, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। आइए एक बार श्लोक को फिर से चयन कर लेते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। जय श्री कृष्ण।